हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को सुप्रभात। देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंदर छंद। ठीक है, अब इस वीडियो में देखिएगा आपके छंद कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। इसको आपको देखना है वीडियो को ध्यानपूर्वक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपके लिए। छंद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसी वीडियो में से बनने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, और बाकी जो है इसकी प्रमुख सीरीज आपको जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे प्रमुख क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर निकालना चाहो तो 30 रुपए के अंदर आप सीरीज मिलेगी। व्हाट्सएप पर नीचे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। ठीक है, सीरीज आपके पास होनी चाहिए, सीरीज को पढ़ते रहे। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों। ठीक है, अभी वो टाइम है आपके पास और आपने पूरी साल मेहनत नहीं की, लेकिन इन समय का सही सदुपयोग करें और अच्छे से पढ़ते हैं तो दोस्तों आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं पूरे में से पूरे। चलो स्टार्ट करते हैं। छंद है आपके सामने छंद। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं परिभाषा। क्या देख रहे हैं? परिभाषा, यानी छंद की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा आप जो है किस प्रकार से लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छंद की परिभाषा लिखेगा तो छंद की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है। देखिएगा छंद में क्या लिखेंगे दोस्तों, छंद की परिभाषा लिखनी है, जब किसी कविता को मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है तथा उसमें यथा स्थान विराम यदि तथा गति का पालन किया जाता है तो उसको छंद कहा जाता है। यह परिभाषा है किसकी? छंद की। जब किसी कविता को मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है तो उसे छंद कहा जाता है। अगर यह परिभाषा आपको याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यह याद नहीं होती है तो आप इसकी परिभाषा नीचे भी जो दे रखी है इसको भी आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल अंदर आ जाएगा। आगे देखिएगा, जो मात्राएं आपको अथवा में दूसरी परिभाषा भी दे रखी है, जो मात्राएं छंद के अंग गति यति तुक मात्रा गण में बंधी होती है तो उसे हम कहते हैं छंद। ठीक है, अगर ऊपर वाली परिभाषा याद हुए तो ठीक है, बाकी जो नीचे दे रखे अथवा में ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने गति यति तुक मात्रा गण आदि दे रखा है। तो यहां पर दोस्तों आप गति का मतलब क्या होता है, जैसे किसी छंद को हम पढ़ रहे हैं तो कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं वो गति होती है, स्पीड। ठीक है, स्पीड कितनी है तो वो गति होती है। यति की बात करें, जैसे किसी छंद को पढ़ते समय दोस्तों हम रुकते हैं। ठीक है, अल्प विराम लगा होता है तो हम रुकते हैं तो वो होती है यति। क्या होती है प्यारे मित्रों? जहां विराम लगा होता है विराम चिन्ह तो वो यति। ठीक है, मात्रा की बात करें तो उच्चारण में लगने वाला जो समय है, ठीक है, उच्चारण में लगने वाला जो समय मात्रा गण में बंधी। गण का मतलब क्या होता है? गण में जैसे वर्णों का एक समूह होता है, 3 वर्णों का समूह होता है गण। तो ये आपको याद करना है। कुल मिलाकर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी छंद की परिभाषा लिखेगा। तो छंद की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जो मात्राएं छंद के अंग गति यति तुक मात्रा आदि में बंधी होती हैं तो वो क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अब प्यारे मित्रों, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था छंद के प्रकार यानी छंद के भेद कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है कि छंद के 2 भेद माने गए दोस्तों। एक वर्णिक छंद होता है और एक आपका मात्रिक छंद होता है। वर्णिक और मात्रिक छंद एग्जाम में क्या है, दोनों के बीच यानी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि वर्णिक छंद से आप क्या समझते हैं, मात्रिक छंद से आप क्या समझते हैं, और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो आप इस तरीके से जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिएगा, छंद के प्रकार है आपके सामने, 2 प्रकार है छंद के। एक तो होता है मात्रिक छंद, एक होता है आपके सामने वर्णिक छंद। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि मात्रिक छंद की क्या परिभाषा है, वर्णिक छंद की क्या परिभाषा है। हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिएगा या मात्रिक छंद का जो है अर्थ बताइए। तो देखो इसमें आप परिभाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिन छंदों में केवल मात्राओं का विधान रहता है, ठीक है, जिन छंदों में सिर्फ मात्राओं का प्रयोग होता है तो वो मात्रिक छंद होता है। और वर्णिक छंद क्या होता है? जिन छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है वो होता है वर्णिक छंद। प्यारे मित्रों, अर्थ में ही छुपा हुआ है। देखिएगा आप, शब्दों में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। यहां पर देखो वर्णिक छंद मतलब जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद होता है। इधर देखो मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना, जिन छंदों में केवल मात्राएं उपस्थित रहती है वो कौन सा होता है? मात्रिक छंद होता है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछे जाए तो गलत मत करना आप सभी। अब क्या है, दोनों के बीच अंतर भी पूछ लिया जाता है कि आखिर मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों के बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों अंतर भी आप लिख सकते हैं। अंतर में अगर अंतर लिखने के लिए बोला जाए तो आप परिभाषा लिए लिख देना, दोनों पर, इसकी भी परिभाषा लिख देना, इसकी भी परिभाषा लिख देना। और फिर क्या लिखना आपको कि मात्राओं की संख्या के आधार पर ये जो मात्रिक छंद होता है ये किसके आधार पर बटा होता है? तो ये मात्राओं के आधार पर बटा होता है। और इधर जो वर्णिक छंद होता है वो किसके आधार पर बटा होता है? वो वर्णों के आधार पर बटा होता है, यानी वर्णों की संख्या के आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा इसमें अंतर लिख सकते हैं। देखो जो मात्रिक छंद होता है इसके लिए 2 मात्राएं जो है वो निर्धारित होती है, एक तो है लघु, एक है गुरु, ये याद रखना। उसी प्रकार वर्णिक छंद की बात करें तो इसमें वर्णों का ही क्या होता है? महत्व होता है। तो ये आपके बीच क्या हो गया, मोटे तौर पर आप इस
प्रकार से अंतर इसमें लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये छंद के प्रमुख प्रकार हो गए मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब देखिएगा प्रमुख आगे जो मोस्ट हैं, बिल्कुल पेपर में छपेंगे तो साले यही से छपेंगे दोस्तों, इसे बाहर नहीं आने वाले हैं, इसलिए देखे ध्यान से। पुष्पराज झुक गए तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा दोस्तों। देखिएगा आपके सामने मैंने लिया है गीतिका छंद, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्यारे मित्रों, गीतिका छंद की परिभाषा देखो, गीतिका छंद में आपको याद क्या याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना। गीतिका छंद में देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि गीतिका छंद जो है वो किस प्रकार का छंद है, तो गीतिका दोस्तों सममात्रिक छंद है, ये आपको याद रखना है। गीतिका छंद के कितने चरण होते हैं, तो गीतिका छंद के 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, ठीक है, और कितने पर यति होती है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को याद रखना है कि जो गीतिका छंद होता है इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं प्यारे मित्रों, याद रखना 4 चरण होते हैं। और ये किस प्रकार का छंद है, तो ये एक सममात्रिक छंद है, याद रखेंगे सममात्रिक छंद है गीतिका छंद। और इसके प्रत्येक चरण में जो है 26 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है, 26 मात्राएं। और 14 वे 12 पर क्या होती हैं, यति होती है। तो ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको आप याद कर लेना कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है और 14 वे 12 पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, याद रखें। उसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं आपके सामने हर गीतिका छंद की, हर गीतिका छंद देखेगा, इसमें देखो गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं इसके भी। तो उसी प्रकार से जो हर गीतिका छंद है इसके भी कितने चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण होते हैं। हर गीतिका छंद के भी 4 चरण होते हैं, गीतिका छंद के भी 4 चरण होते हैं। हर गीतिका छंद देखो किस प्रकार का छंद है, ये सममात्रिक छंद है, तो गीतिका छंद भी सममात्रिक छंद है। तो आप कहेंगे कि इसमें अलग क्या है, ऐसी अंतर क्या है इनमें, तो देखो ये तो बात सेम होगी। अब इसमें आपको ये याद रखना कि इसमें 28 मात्रा होती है और इसमें 26 मात्रा होती है। प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता है, प्रश्न इसमें यह पूछा जाता है कि गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ने पर कौन सा छंद बनता है, तो वो बन जाता है हर गीतिका छंद। कौन सा बन जाता है दोस्तों, हर गीतिका छंद। आपको याद रखना है कि गीतिका छंद में कितनी मात्रा होती है, इसमें हमने 26 मात्रा देखी। अगर 26 मात्रा में मैं 2 ऐड कर देता हूं तो कितनी मात्रा हो जाती है, 28 मात्राएं हो जाती है। और 28 मात्रा किसमें पाई जाती है, तो ये हर गीतिका छंद में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, हर गीतिका छंद में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें समझ में अगर प्रश्न पूछा जाए कि गीतिका छंद और हर गीतिका छंद में अंतर क्या है, तो यही आपको लिखना है कि गीतिका छंद में 4 वर्ण होते हैं, हर गीतिका छंद में भी 4 वर्ण होते हैं। गीतिका छंद जो है सममात्रिक छंद है, हर गीतिका छंद भी सममात्रिक छंद है। गीतिका छंद में 26 मात्रा होती है, हर गीतिका छंद में 28 मात्रा होती है। गीतिका छंद में जो है आपको पता यति कितने पर होती है, 14 व 12 पर यति होती है गीतिका छंद में, जबकि हर गीतिका छंद में 16 व 12 पर यति होती है। ये याद कर लो बस। ठीक है दोस्तों, मेरी बात सुनो, आप ये याद कर लो, आपके नंबर पक्के हैं छंद से रिलेटेड। आगे देखिएगा और क्या पूछा है, और आपके लिए मोस्ट लिया मैंने छप्पई छंद। कौन सा छंद दोस्तों, छप्पई छंद भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, छप्पई छंद। तो छप्पई छंद में भी आप याद रखेंगे कि जो छप्पई छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं, इसके छप्पई छंद के 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं छप्पई छंद के, छप्पई छंद के 6 चरण होते हैं। याद रखेंगे किस प्रकार का छंद है छप्पई छंद, तो छप्पई छंद जो छप्पई जो छंद है वो विषम के, तो कौन सा दोस्तों, विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। छप्पई किस प्रकार का छंद है, तो छप्पई विषम मात्रिक छंद है। याद रखेंगे, देखिएगा 4 चरण इसमें जो है रोला में होते हैं और 2 चरण जो है वो उल्लाला में होते हैं। याद रखेंगे जो छप्पई छंद होते हैं इसके 4 चरण रोला में होते हैं और 2 चरण उल्लाला में होते हैं। 4 चरण रोला में होते हैं। इसमें जो है प्रमुख देखा जाए तो इसमें 24 मात्रा होती है और 11-13 पर यति होती है। किसमें, रोला में 24 मात्रा 11-13 पर यति होती है। और 2 चरण जो उल्लाला में होती है इसमें जो है 28 मात्रा और 15-13 पर क्या होती है, यति होती है। तो ये था आपका छप्पई छंद। याद रखेंगे आप सभी दोस्तों अच्छे से। ठीक है, छप्पई छंद भी मोस्ट है, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए। चलो देखो आगे आपके सामने क्वेश्चन है कुंडलिया छंद। देखिएगा कुंडलिया छंद, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जो है वो नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। बाकी जो है आप एक सीरीज मिलेगी आपको 30 रुपए में व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। उस सीरीज के अंदर देखो प्रीवियस ईयर पेपर जो हाफ ईयरली भी है उसमें से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो आप वहां पर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सीरीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो कुंडलिया छंद की बात करें तो कुंडलिया छंद में जो है वो 6 चरण, सीरीज को आप पढ़ते रहे, जिनके भी पास है जो क्वेश्चन आंसर दे रखे
चैप्टर वाइज उनको अच्छे से याद करें, मोस्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो देखो कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं, ध्यान आप सभी, कुंडलीय छंद में जो है 6 चरण होते हैं और ये किस प्रकार का छंद है, ये एक विषम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में जो है इसमें कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है, किसमें, कुंडलीय छंद में। देखिएगा 6 चरण होते हैं जिसमें 2 चरण जो है वो दोवा के होते हैं और 4 चरण इसमें रोला के होते हैं। तो ये आपको बस ये याद करना, किसमें, कुंडलीय छंद में, ठीक है। याद रखें, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। आगे देखो द्रुत विलंबित छंद, देखिएगा द्रुत विलंबित छंद, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, द्रुत विलंबित छंद। तो ये किस प्रकार का छंद है, ये एक प्रकार का वर्णिक छंद है। प्रश्न पूछा जाएगा द्रुत विलंबित छंद किसे कहते हैं, तो वर्णिक छंद को ही क्या कहते हैं, द्रुत विलंबित छंद। इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें 12 वर्ण होते हैं। और बात करें इसकी ट्रिक की, तो ट्रिक आप याद कर लेना दोस्तों, 12 वर्णों में जब मुख्य रूप से बात करें तो नभो भरो, नभो भरो में न से नगन हो गया, भे से भगन हो गया और भे से भगन हो गया, रव से रगन हो गया। तो ये मुख्य जो है इसके प्रमुख वर्ण है, याद कर लेना। आगे देखते हैं प्रमुख, ये तो हो गए मोस्ट, आप सभी इनको अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। आप याद करना, अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए जो मैं बता रहा हूं तो इनको तो आपको याद करना ही है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने है वंशस्थ छंद। कौन सा छंद, वंशस्थ छंद। अब वंशस्थ छंद में बात करें तो ये किस प्रकार का छंद है, ये एक वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है, ये वर्णिक छंद है। और इसमें जो है कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद आया था, इसमें भी 12 वर्ण थे और इस वंशस्थ छंद में भी कितने वर्ण है, 12 वर्ण है। देखिएगा यहाँ पर वंशस्थ जो छंद है, वंशस्थ इस छंद की बात करें तो इसकी ट्रिक आप याद रखना, जतौ जरो। क्या याद रखना, जतौ जरो। जैसे देखो आपके झगड़ हो गया, तो से आपके तगड़ हो गया, और जैसे वो झगड़ और र से रगड़ हो गया। तो ये कुछ मुख्य वर्ण है जो आप याद कर सकते हैं किसके, वंशस्थ छंद के तहत, ठीक है। तो एक प्रकार का वर्णिक छंद है ये भी। उसी प्रकार से सवैया छंद, एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट छंद है मैंने आपको बता दिया। एक तो गीति का छंद आपको अच्छे से आना चाहिए, एक आपके हर गीति का छंद और एक ये सवैया छंद। ये मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा, एक तो आपके गीति का हो गया, एक हर गीति का हो गया और एक ये हो गया सवैया छंद। सवैया छंद की परिभाषा पूछ ली जाती है कि सवैया छंद से आप क्या समझते हैं, सवैया छंद की परिभाषा लिखिएगा। तो देखो ये देखो, इसमें आप लिख सकते हैं कि सवैया एक जो है वर्णिक दंडक छंद है। किस प्रकार का छंद है, सवैया, सवैया एक वर्णिक दंडक छंद है। और बात की जाए तो इसमें 22-26, देखो परिभाषा आप लिखेंगे कि 22-26 तक वर्ण के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में क्या कहा जाता है, सवैया कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपके सवैया छंद में याद होना चाहिए कि सवैया किस प्रकार का छंद है, तो ये वर्णिक दंडक छंद है, ठीक है। और 22-26 तक वर्ण के चरण वाले जाति छंदों को क्या सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, हिंदी में सवैया कहते हैं। कवित की बात करें, कवित, तो कवित देखो ये वर्णिक दंडक छंद है। कवित जो है वर्णिक दंडक छंद है और इसमें 31-33 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और ये था अपना वीडियो किसके ऊपर, छंद के ऊपर, ठीक है। बाकी आप जो इनके उदाहरणों पर प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर में जो पेपर में पूछे गए हैं किस प्रकार से छंद पूछे गए तो वो आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये तो आप सभी को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा कि गीति का छंद किस प्रकार का छंद है, कितनी मात्राएं होती है, कितने पर यति होती है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच शेयर करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, ये जो समय है आपके पास ये बहुत ही कीमती समय है। आपने पूरे साल मेहनत नहीं की लेकिन इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो लगे रहो तैयारी के अंदर, 1 अप्रैल के बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ओके।